देखिए, यही अहंकारी नामदारों का असली चरित्र है कि जब एक कामदार व्यक्ति, एक चाय वाले की और गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति, ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो किस प्रकार की निम्न स्तर की और मुझे लगता है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव जी ने किया है। ऐसा तो कोई अपने शत्रु के लिए भी नहीं करता। जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किया है, मुझे लगता है कि ये नामदारों के असली चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। ये कोई पहली बार ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है। इससे पहले कांग्रेस की भी पारिवारिक नामदारी जमात ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बोला है कि हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, जहरीला सांप है मोदी, गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, यहाँ तक कि उनके परिवार, उनके समाज और उनकी माताजी तक को बिहार में गालियां बकी गई। तो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति या एक पार्टी का विरोध करते करते ये नामदारी लोग किस प्रकार से संविधान के विरोध में, अंबेडकर जी के विरोध में, ओबीसी समाज के विरोध में और जनता के विरोध में बोल रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार तो जनता ने बनाया है प्रधानमंत्री। तो मुझे लगता है कि ये उनके चरित्र को भी दर्शाता है, उनके असली मानसिकता को भी दर्शाता है। और देखिए, ये वही लोग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों तक का सम्मान नहीं करते, उनको भी कभी चप्पल दिखा देते हैं, कभी माइक खींच लेते हैं। तो ये नामदारों की अहंकार का पराकाष्ठा है। देखिए, कर्नाटका में तो सत्ता की लड़ाई चल ही रही है। डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया, रोज उसका एक नया एपिसोड, धारावाहिक हमको देखने मिलता ही है। पर एक चीज इसमें सामने निकल कर आई है, कैंडिडेट एडमिशन किया है खड़गे जी ने कि वो प्रेसिडेंट तो है कांग्रेस के, पर हाई कमांड नहीं है। हाई कमांड कोई और है, रिमोट उनके हाथ में है जिसके हाथ में कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि नाम के लिए तो अध्यक्ष बना दिया है खड़गे जी को, पर निर्णय करने की ताकत केवल गांधी परिवार में, क्योंकि कांग्रेस एक पारिवारिक कंपनी है। इसका ये एडमिशन है। बताइए, एक अध्यक्ष ही कह रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो पूछना पड़ेगा, हाईकमांड को पूछना पड़ेगा। तो जैसे मनमोहन सिंह जी को संचालित किया जाता था रिमोट के द्वारा जनपद से, वैसे ही कोई व्यवस्था होगी। पर ये दलित विरोधी, ये SC ST विरोधी मानसिकता का भी एक परिचय है कि आप एक SC ST व्यक्ति को या SC समाज से व्यक्ति को किसी पद पे बिठा देते हो, पर उनको सत्ता नहीं देते हो, उनको पावर नहीं देते हो, उनको पावरलेस रखते हो। कभी खड़गे जी की छोटी फोटो लगा देंगे, कभी खड़गे जी को दरवाजे के बाहर प्रियंका जी के नॉमिनेशन में खड़ा कर देंगे, कभी खड़गे जी को और भी किसी प्रकार से उनको अंडरमाइन करेंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पारिवारिक कंपनी होने का भी प्रमाण है, और SC ST OBC समाज से आने वाले लोगों का किस प्रकार से तिरस्कार किया जाता है उसका भी प्रमाण है। सर, उदित राज का एक ट्वीट, तो भारत फिर से गुलाम बनेगा या टूट जाएगा? मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में कैसे उतर जाते हैं कांग्रेस वाले, और INC नहीं, ये ANC, एंटी नेशनल कांग्रेस है, इसका ये प्रमाण है ये ट्वीट। मतलब कि जनता अगर बीजेपी को चुने, एक बार, दो बार, तीन बार, आगे भी चुने, तो जनता के विवेक पर सवाल खड़े करते हुए आप कह रहे हैं कि भारत टूट जाएगा, भारत गुलाम बन जाएगा। मतलब कि राजनीतिक सत्ता की इतनी भूख है कि जनता का भी आप तिरस्कार कर रहे हो और भारत के टूटने की मनोकामना कर रहे हो। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस आज INC नहीं, ANC बन चुकी है, एंटी नेशनल कांग्रेस। इससे पहले भी कांग्रेस ने बोला वी आर फाइटिंग इंडियन स्टेट। कांग्रेस ने बोला कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, US UK को भारत में इंटरवीन करना चाहिए था, मतलब संप्रभुता पर हमला। भारत की सेना कोई पराक्रम दिखाती है सिंदूर में या सर्जिकल स्ट्राइक में, तो उस पर सबूत मांग के भारत की सेना के मनोबल को तोड़ना, सड़क का गुंडा बोलना सेना प्रमुख को। तो बार बार अपने देश विरोधी चरित्र का प्रमाण कांग्रेस देती है, और वो उसी में से एक ये है। एक अखिलेश जी का बयान आया प्रधानमंत्री पद और संवैधानिक पद के खिलाफ, और अब भारत के खिलाफ कांग्रेस का बयान। देखिए, SIR बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए कभी चुनाव आयोग और कभी उसकी प्रक्रियाओं पर निशाना है। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने महाराष्ट्र को लेकर आरोप लगाए थे, चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। फिर यही राहुल गांधी ने महादेवपुरा में एलिगेशंस लगाए थे, हाई कोर्ट ने खारिज किया। आलंद में आरोप लगाए थे, सुबह आरोप लगाए, शाम को उनको बदल दिया।
हरियाणा में इन्होंने आरोप लगाए, कुमारी शैलजा इनकी नेत्री ने खारिज किया। बिहार में इन्होंने एसआईआर को लेकर आरोप लगाए, एक शिकायत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगवाई। और इन्हीं के नेता तारिक अनवर, शकील अहमद, अफाक आलम, मुमताज़ पटेल और बाकी नेताओं ने कहा कि कृष्णा लवरू और कांग्रेस के नेताओं ने टिकट बेची, टिकट चोरी हुआ, वोट चोरी नहीं हुआ। पर अब राहुल गांधी फिर से ये बहाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होने वाले 26 और 27 में वो हारने वाले, तो उसके लिए एक प्री पोल एक्सक्यूज़ बनाना है। इसी एसआईआर को कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में लोकल चुनाव से पहले डिमांड करती है, इसी एसआईआर का विरोध करती है। 10 से 12 बार एसआईआर उन्होंने 2014 से पहले किया, वो चमत्कार थे। आज एसआईआर हो तो वो गुनहगार है। यही कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ पर बोलती है कि फेक वोटर है, डिलीट कीजिए। मतलब वो एसआईआर की मांग करती है, पैरवी करती है, तब वो अच्छा एसआईआर होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में देश भर में एसआईआर होने लगा तो उसको बुरा एसआईआर मानती है। तो ये इट इज़ नॉट अबाउट एसआईआर, इट इज़ अबाउट सेविंग आवर परिवार एंड संविधान परिवार। टीएमसी वाले दंगों की धमकी देते हैं, कांग्रेस वाले डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। ये डबल डी गैंग है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।